और रूस के हमलों के बाद जब ज़ेलेंस्की ने बदला लिया तो रूसी शहर दहल उठा। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के शहर पर स्वार्म ड्रोन से अटैक किया और ये एक ऐसा ड्रोन है, स्वार्म ड्रोन, जो एक साथ कई टारगेट्स पर प्रहार कर सकता है। खास बात यह है कि अगर स्वार्म ड्रोन से अटैक किया जाए तो ये एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने अब तक इस ड्रोन को युद्ध में जमकर इस्तेमाल किया है और उसे काफी कामयाबी भी इस पर मिली है, लेकिन अब यूक्रेन के पलटवार से रूस हैरत में है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। रूस के साथ जारी जंग लगातार विध्वंसक होती जा रही है। क्रिसमस ईव पर रूसी सेना के विध्वंसक हमले का घातक जवाब देने की तैयारी ज़ेलेंस्की ने की है। यूक्रेन रूस पर बड़ा हमला करने वाला है। यूक्रेन खेरसोन हमले का बहुत बड़ा बदला लेने की मूड में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने खेरसोन बदले का बिगुल बजा दिया है। रूसी शहर कुर्स्क में वोस्तोकनी हवाई अड्डे पर स्वार्म ड्रोन अटैक की खबर है। रूसी हवाई अड्डे पर स्वार्म ड्रोन अटैक के बाद जोरदार धमाके भी सुने गए। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें, कुर्स्क का वोस्तोकनी हवाई अड्डा 16वीं रूसी वायु सेना का सेंटर है। ये रूसी लड़ाकू विमानों का एक प्रमुख एयरबेस भी है। रूस के ताजा भीषण हमलों के बाद यूक्रेन ने बड़ा पलटवार करने का मन बनाया है। कुर्स्क में हुए स्वार्म ड्रोन अटैक को इसका आगाज समझा जा सकता है। हालांकि जब जब यूक्रेन की सेना ने रूस को चुनौती देने की जरूरत की है, तब तब पुतिन की आर्मी ने यूक्रेन के इलाकों में विध्वंस की नई कहानी लिखी है। रूस ने समूचे यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइलें और रॉकेट दागे हैं। पुतिन की फौज ने जल से, जमीन से, आसमान से एक साथ भयंकर तबाही मचाई। ऐसे में जब यूक्रेन की सेना ने एक बार फिर से रूसी सरजमीं पर बारूद बरसाया है, रूसी हवाई अड्डे पर ड्रोन अटैक किया है, तो ऐसे में लड़ाई की और भीषण होने के संकेत साफ साफ दिख रहे हैं। जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की क्रीमिया वाले ख्वाब को हकीकत में बदलने पर जोर दे रहे हैं, तो फिर यूक्रेन में बारूदी त्रासदी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन सख्त शब्दों में कह चुके हैं कि क्रीमिया रेड लाइन है और अगर यूक्रेन ने इस लकीर को पार करने की कोशिश की तो रूस ऐसा विध्वंस मचाएगा कि यूक्रेन के लोग त्राही त्राही करने लगेंगे। क्रिसमस ईव पर यूक्रेन के शहरों में हुए भीषण हमलों से पुतिन ने अपना बारूदी इरादा भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है। यूक्रेन रूस के बीच पिछले 10 महीनों से जो भयंकर जंग चल रही है, उसका अंत नहीं दिख रहा। खेरसोन पर हुए नए रूसी हमलों से यूक्रेन आग बबूला है। वो देर सवेर रूस से इसका हिसाब भी चुकाने का संकेत दे चुका है। साल के खत्म होते होते रूस ने खेरसोन पर एक तरह से निर्णायक हमला किया। यूक्रेन को क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले रूस ने बड़ा सदमा देने की कोशिश की। बीते 10 महीनों से जारी युद्ध में रूस द्वारा कब्जा किए गए खेरसोन शहर को यूक्रेनी सेना ने वापस ले लिया था। यूक्रेन का कहना है कि तभी से रूसी सेना ने नीप्रो नदी के उस पार से शहर पर भारी गोलीबारी की। लेकिन ज़ेलेंस्की ने अपने देशवासियों से सब्र रखने की अपील की। रूसी हमले को ज़ेलेंस्की ने आतंक की संज्ञा दी। ज़ेलेंस्की ने यहां तक कहा कि रूस को जवाब देने के लिए उनका देश किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करेगा। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन की फौज खुद चमत्कार पैदा करेगी। जाहिर है ज़ेलेंस्की के मन में रूस के हमलों का भयानक जवाब देने की, बदले की आग सुलग रही है। ज़ेलेंस्की में यह बदलाव यूं ही नहीं हुआ है। क्रीमिया ब्रिज कांड के बाद से ज़ेलेंस्की का हौसला बढ़ता जा रहा है। रूस के अलग अलग हिस्सों में यूक्रेन लगातार हमले कर रहा है। चंद दिनों पहले ही कुर्स्क में यूक्रेनियन आर्मी ने अटैक किया था। यूक्रेन बॉर्डर से महज 60 मील दूर रूस के कुर्स्क एयरबेस पर एयर स्ट्राइक की थी। यूक्रेन की आर्मी ने रूसी एयरबेस पर ड्रोन अटैक किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब यूक्रेन लड़ाई को नया मोड़ देने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन स्वार्म ड्रोन अटैक के जरिए रूस को उसी के अंदाज में जवाब देगा। आपको बता दें कि पुतिन ने 2 महीने पहले ही दुनिया को भविष्य के युद्ध की झलक दिखा दी थी। 2 महीने पहले ही यूक्रेन रूसी ड्रोन सेना की बारूदी वर्षा से धधक उठा था। रूस ने स्वार्म ड्रोन से हमले करके यूक्रेन को खाक कर देने की कोशिश की थी। अक्टूबर में ही रूस ने आधुनिक ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले आत्मघाती ड्रोन को जंग के मैदान में झोंक दिया था। रूस ने इस ड्रोन सेना को ईरान से खरीदा है, जो खुद तो शहीद हो जाते हैं, लेकिन यूक्रेन को
भारी चोट पहुंचाते हैं। पश्चिमी देश चाहकर भी रूस की ड्रोन सेना को पूरी तरह से रोक पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। हालत यह है कि स्वार्म ड्रोन हमलों से यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका है। अब यूक्रेन रूस को उसी की तर्ज पर जवाब देने की नीति अपना सकता है। इसमें यूक्रेन को भरोसा है कि वो स्वार्म ड्रोन से रूस के हमलों का माकूल जवाब दे पाएगा। ईरान के स्वार्म ड्रोन को शहीद 136 के नाम से भी जाना जाता है। इसे रूस ने गेरान 2 नाम भी दिया है। इस ड्रोन को कामिकाजे ड्रोन भी कहा जाता है। कामिकाजे एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है आत्मघाती या सुसाइडल। कामिकाजे शब्द सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लिया गया है। तब जापान ने कई एयरक्राफ्ट को सुसाइड अटैक के लिए भेजा था जिसमें पायलट की भी मौत हो जाती थी। ड्रोन अनमैन्ड व्हीकल होता है जिसका इस्तेमाल कमर्शियल इस्तेमाल के अलावा जंग में हमले के लिए भी किया जाने लगा है। लेकिन जब ड्रोन से आत्मघाती अटैक होता है तो उस तरह के ड्रोन को कामिकाजे कहा जाता है। इसी तरह के कामिकाजे ड्रोन से रूस ने कीव पर ताबड़तोड़ अटैक किए थे। जिस ड्रोन से रूस ने कीव पर सुसाइड अटैक किए उस ड्रोन की एक और खासियत है, ये ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी से लैस है। स्वार्म तकनीक यानी झुंड में किया जाने वाला अटैक। दरअसल ये ड्रोन एक साथ अटैक करने में माहिर है। किसी एक टारगेट पर भी और एक साथ कई टारगेट पर भी ये वार कर सकता है। खास बात यह है कि अगर स्वार्म ड्रोन से अटैक किया जाए तो एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दिया जा सकता है। ऐसा ही कीव में हुआ था। एक साथ कीव के आसमान पर कई ड्रोन मंडराने लगे थे। इससे एयर डिफेंस सिस्टम का रडार उन्हें कैच कर पाने में क्रैश हो गया। हालात ऐसे हो गए थे कि यूक्रेन की फौज और स्थानीय लोग गन लेकर ड्रोन पर निशाना लगाने लगे थे। रूस के लिए ईरानी ड्रोन एक गेम चेंजर वेपन साबित हुआ है जो यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है। लेकिन अब यूक्रेन भी रूस को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।